इस वक्त शहनाज कौरगिल को देखकर हर किसी का दिल मन पसीज जा रहा है, क्योंकि शहनाज कौरगिल की हालत इस वक्त सिद्धार्थ शुक्ला के बिना एक ऐसी गुड़िया की तरह हो गई है जिसे जिधर घुमाओ वो उधर ही घूम जाती है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त शहनाज कौरगिल की पूरी फैमिली पंजाब से आ चुकी है शहनाज कौरगिल को संभालने के लिए, क्योंकि इस वक्त शहनाज की हालत ऐसी हो गई है जिसको देखकर हर किसी की आंखों में आंसू आ जाता है। आपको बता दूं कि सिद्धार्थ शुक्ला की मां ने एक जवान बेटा खोया है और अब उनके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है जो कि वो अब शहनाज का दुख बर्दाश्त कर सके। दोस्तों, आपको बता दूं कि शहनाज कौरगिल की मां ने एक बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया है। कहा जा रहा है कि इन दोनों की शादी यानी कि शहनाज की शादी दिसंबर में होने वाली थी और इन दोनों ने सगाई भी कर ली है। हालांकि इस बात का पुष्टिकरण अभी तक परिवार वालों में से किसी ने नहीं किया है, पर इन्फॉर्मेशन ये भी आ रही है कि सिद्धार्थ और शहनाज की एक एंगेजमेंट वाली फोटो सोशल मीडिया पर अभी खूब तेजी से वायरल हो रही है। हो सकता है कि इन दोनों ने सगाई कर ली हो, क्योंकि पिछले हफ्ते ही जब माधुरी दीक्षित ने शहनाज कौरगिल से पूछा कि तुम्हें कैसा लड़का चाहिए, जिसके बाद शहनाज का कहना था कि मुझे सिर्फ सिद्धार्थ चाहिए, सिद्धार्थ के अलावा मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती, पाप लगेगा। और उसके बाद सब हंसने लगे। आपको बता दूं कि इस वक्त शहनाज कौरगिल की बुरी हालत देख शहनाज का पूरा परिवार घबराया हुआ है, क्योंकि शहनाज इस वक्त अपने आप को घर के अंदर बंद करके रखती है उस कमरे में जहां पर आखिरी बार वो सिद्धार्थ को लेकर बैठी थी। जी हाँ, शहनाज का बयान आया है जिसमें वो कह रही हैं सिद्धार्थ की आखिरी सांसें उनकी गोद में ही चली थी और इसी बात को याद कर वो रोती रहती हैं। कि कितनी संवेदनाएं इस वक्त शहनाज के साथ है, हमें जरूर बताइए। दोस्तों, शहनाज कौरगिल अगर फ्यूचर में कोई काम करती है तो आप उनका कितना सपोर्ट करेंगे वो भी हमें जरूर बताइएगा। सिद्धार्थ शुक्ला के इस दुनिया से चले जाने के बाद अब शहनाज कौरगिल की आखिरी बर्थडे की जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर बड़ी ही तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें शहनाज कौरगिल का आखिरी बार सिद्धार्थ शुक्ला बर्थडे मनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला की मां, उनकी बहनें और साथ ही शहनाज कौरगिल की मां और उनके परिवार वाले नजर आ रहे हैं। जब शहनाज कौरगिल केक काटती हैं उसके बाद वो सीधा सिद्धार्थ को खिलाने के लिए जाती हैं, जिसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला शहनाज कौरगिल का हाथ शहनाज की मां की तरफ कर देते हैं और शहनाज केक सबसे पहले अपनी मां को खिला देती हैं। इसका मतलब साफ है कि शहनाज अपने बर्थडे का केक सबसे पहले सिद्धार्थ शुक्ला को खिलाना चाहती थी। इससे हम समझ सकते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला शहनाज कौरगिल के लिए कितने ज़्यादा स्पेशल थे और आज जब सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया में नहीं रहे तो शहनाज पूरी तरीके से टूट चुकी हैं। अपने आखिरी बर्थडे पर शहनाज बेहद ज़्यादा एंजॉय करती हुई नजर आ रही हैं। हम सभी जानते हैं कि शहनाज कौरगिल जिंदा दिल एक लड़की थी और वो हमेशा ही हर किसी को स्ट्रॉन्ग रहने की बातें किया करती थी और लगातार सिद्धार्थ शुक्ला भी उनसे यही कहते हैं कि कभी भी अपनी ज़िंदगी में कोई गलत कदम मत उठाना। और आज शहनाज कौरगिल बार बार सिद्धार्थ की याद में अपने आप को ख़त्म करने की बात कर रही हैं। आपको बता दूं कि शहबाज बादशाह ने सोशल मीडिया के जरिए इस बात का खुलासा किया है कि लगातार शहनाज इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है कि वो मरने की बात करती है, जिसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ जाता है और हम सभी परेशान हो जाते हैं। सिद्धार्थ भाई इस दुनिया में नहीं रहे, इस बात का गम हमसे ज़्यादा और किसी को नहीं होगा और अब शहनाज ऐसी बातें करके हमें एक बार फिर से तोड़ देती है। दोस्तों, शहनाज कौरगिल इस वक्त बेहद ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुकी हैं और अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ उनके परिवार वाले ही संभाल सकते हैं। हम सभी की संवेदनाएं शहनाज और उनके पूरे परिवार के साथ है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला टीआरपी किंग थे। वो जब भी किसी रियलिटी शो में जाते वहाँ के जजेस के साथ साथ जनता भी उनसे बेहद ज़्यादा इम्प्रेस होती है, चाहे वो बिग बॉस सीजन 13 की बात हो या फिर खतरों के खिलाड़ी की। जी हाँ दोस्तों, अभी तक जिस भी रियलिटी शो में सिद्धार्थ शुक्ला गए हैं वहाँ पर उनके कई सारे दोस्त बने हैं। उन्हीं में से एक है करण कुंद्रा। जी हाँ दोस्तों, करण कुंद्रा से आखिरी बार सिद्धार्थ शुक्ला ने कॉल पर बात की थी। जब सिद्धार्थ शुक्ला के फ़ोन को चेक किया गया उसमें लास्ट कॉल सिद्धार्थ शुक्ला ने करण कुंद्रा को की थी। क्या कुछ बातें हुई थी ये तो करण कुंद्रा बेहद अच्छे तरीके से समझा सकते हैं और बता सकते हैं। फिलहाल हम आपको बता दें कि शहनाज कौरगिल ने आखिरी बार सुबह 7 बजे सिद्धार्थ शुक्ला को उनके कमरे में देखा था। बताया जा रहा है कि जो दवाई खाई थी सिद्धार्थ शुक्ला ने वो सिद्धार्थ के कमरे में ही रखी हुई थी। इस बारे में किसी को जानकारी नहीं है कि आखिर सिद्धार्थ शुक्ला ने कौन सी दवाई खाई थी।
कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात को क्लियर किया जाएगा कि आखिर सिद्धार्थ शुक्ला ने आखिरी बार दवाई कौन सी खाई थी। हालांकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आ चुका है, पर अभी इस पर कोई भी बात नहीं कही जा रही है। इससे ये बात सामने नहीं आती है कि आखिर सिद्धार्थ शुक्ला ने कौन सी दवाई खाई थी, पर ये बात क्लियर हो चुकी है कि सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने फोन से आखिरी बार फोन करण कुंद्रा को की थी, जो कि टीवी इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता है। उन्होंने भी कई बार सिद्धार्थ शुक्ला के साथ टीवी पर काम किया है और अब सिद्धार्थ शुक्ला ने आखिरी बार करण कुंद्रा को फोन किया था, इस बात का खुलासा किया जा चुका है। दोस्तों, अब आने वाले रिपोर्ट में क्या कुछ आता है पोस्टमार्टम में, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। बिग बॉस सीजन 14 के घर में जब तूफानी सीनियर बनकर गए थे सिद्धार्थ शुक्ला, उस दौरान वो ज्यादातर सपोर्ट जैस्मीन भसीन को कर रहे थे, क्योंकि जैस्मीन भसीन एक वक्त पर सिद्धार्थ शुक्ला की को एक्ट्रेस थी। दिल से दिल तक में सिद्धार्थ शुक्ला के साथ जैस्मीन भसीन और रश्मि देसाई थी। ये शो हिट था और इसकी वजह थी सिद्धार्थ शुक्ला। हम सभी जानते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला को टीआरपी किंग माना जा रहा था और इन्हीं टीआरपी किंग पर क्या कुछ कहा है जैस्मीन भसीन ने, वो दिल दहला देने वाला है। दोस्तों, ये बात तो सच है कि अभी भी किसी को भी यकीन नहीं हो रहा कि सिद्धार्थ अब हमारे बीच नहीं रहे। दोस्तों, यकीन होने की बात अलग है, पर अब ये सच है कि सिद्धार्थ आज हमारे बीच नहीं रहे और वो अपनी यादें हम सभी के दिलों में छोड़ गए हैं, जो कि ताउम्र ताज़ा रहने वाली है। जैस्मीन भसीन ने कहा कि जिंदगी तू बेवफा है और मैं तुझ पर भरोसा नहीं करती। तूने मेरे एक ऐसे दोस्त को खो दिया, तूने मेरे एक ऐसे दोस्त को मुझसे छीन लिया जो कि हर बुरे वक्त में मेरे साथ था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि जैस्मीन भसीन सिद्धार्थ शुक्ला को अपना एक ऐसा दोस्त बता रही हैं जो कि हर बुरे वक्त में उनके साथ थे। दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला ने हमेशा ही अपने सभी दोस्तों को सपोर्ट किया है। प्रत्युषा बनर्जी को लेकर भी बिग बॉस सीजन 13 के घर में सिद्धार्थ शुक्ला इमोशनल हो गए थे। उन्होंने शहनाज कौरगिल से भी कहा था कि जब भी तुझे जरूरत हो याद कर लेना, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। इस बात में कोई शक नहीं है कि सिद्धार्थ एक जिंदा दिल इंसान थे और यही वजह है कि आज करोड़ों फैंस उनके लिए आंसू बहा रहे हैं। तो कुछ फैंस ऐसे हैं जिन्होंने अपने हाथ पर सिद्धार्थ शुक्ला के नाम का टैटू भी बनवा लिया है। दोस्तों, आज सिद्धार्थ शुक्ला को याद कर करोड़ों दिल रो रहा है, तो वही दूसरी तरफ सिद्धार्थ शुक्ला के लिए करोड़ों लोग दुआएं भी कर रहे हैं कि वो जहां भी रहें खुश रहें। सिद्धार्थ शुक्ला के साथ कलर्स टेलीविजन पर आ रहे शो दिल से दिल तक की को एक्ट्रेस जैस्मीन भसीन और रश्मि देसाई थी। दोस्तों, रश्मि देसाई अंतिम संस्कार में पहुंची थी और उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला को देखकर आंसू झरने की तरह बहा दिए थे। हम सभी जानते हैं कि एक वक्त था जब रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला एक दूसरे को बेहद ज्यादा पसंद किया करते थे। इन दोनों की लव स्टोरी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही थी, पर आज सिद्धार्थ शुक्ला को इस तरीके से देखकर रश्मि देसाई अंदर से टूट चुकी हैं। आपको बता दूं कि रश्मि देसाई ने मीडिया रिपोर्टर्स को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि सिद्धार्थ अब हमारे बीच नहीं रहा। मुझे सिद्धार्थ को ऐसा देखकर बेहद ज़्यादा दुख हो रहा है। मेरा दिल कर रहा है कि जैसे मैं सेट पर इसे लड़ा करती थी, मैं चिल्लाना शुरू करूं ताकि ये उठकर मुझसे लड़ाई करना शुरू कर दे। जब भी मैं सेट पर इसके साथ लड़ती, यह हमेशा अपनी आवाज़ ऊंची करने की कोशिश करता, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता। पर आज मेरा दिल चाहता है कि ये मुझे डांटे और मैं इसकी बातें सुनूं। मैं सिद्धार्थ को इस तरीके से बिल्कुल नहीं देख सकती। मैं अंदर से टूट चुकी हूँ और मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आज सिद्धार्थ हमारे बीच नहीं है। मुझे सबसे ज़्यादा बुरा शहनाज के लिए लग रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि शहनाज की जोड़ी टूट चुकी है। मैं बेहद ज़्यादा परेशान हूँ शहनाज को लेकर। दोस्तों, आपको बता दूं कि रश्मि देसाई लगातार सिद्धार्थ शुक्ला के घर के आसपास स्पॉट की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि रश्मि देसाई लगातार सिद्धार्थ के घर पर आती जाती भी देखी जा रही हैं। इसका मतलब साफ है, बेशक लव स्टोरी टूट चुकी हो, पर रश्मि देसाई सिद्धार्थ शुक्ला को अपना दोस्त मान रही हैं, तो वो शायद अपनी दोस्ती का फर्ज निभा रही हैं। आपको क्या कुछ लग रहा है, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। संभावना सेठ टीवी इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है। जब सिद्धार्थ इस दुनिया को छोड़कर चले गए तो सबसे पहला इंटरव्यू संभावना ने दिया, वो भी
अंतिम संस्कार के होने के बाद, जी हाँ दोस्तों, जब अंतिम संस्कार हो गया सिद्धार्थ शुक्ला का और जब वो बाहर आई, जब मीडिया रिपोर्टर्स ने पूछा कि क्या कुछ चल रहा है अंदर और किसका रिएक्शन कैसा है, जिसके बाद संभावना सेठ रोने लगी। उनका कहना था कि मुझे सिर्फ फिक्र है शहनाज की। मैंने इससे पहले इतना प्यार किसी के लिए नहीं देखा है। किसी की आंखों में इतना प्यार आज तक मैंने देखा ही नहीं है जितना प्यार मैं आज शहनाज की आंखों में सिद्धार्थ के लिए देख रही हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है और भगवान ने शहनाज के साथ बहुत बुरा किया। इतना ट्रू लव शायद ही अब शहनाज किसी को कर पाए। शहनाज कौरगिल के बारे में संभावना सेठ ने कहा कि मुझे लगता है कि इस लड़की का करियर अब यहीं ख़त्म हो गया, क्योंकि अब मुझे लगता नहीं है कि शहनाज उठ खड़ी होगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या आप शहनाज कौरगिल का हाथ इतनी आसानी से छोड़ देंगे? क्या आपको लगता है कि शहनाज कौरगिल को अब सपोर्ट करने वाला कोई नहीं बचा है? आपको क्या कुछ लग रहा है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। आखिर मैं आपको बता दूं कि संभावना सेठ ने सिद्धार्थ की मां के बारे में जो कुछ कहा वो कहीं ना कहीं हर किसी को इंस्पायर करता है। संभावना सेठ ने कहा कि सिद्धार्थ की मां बेहद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी तक उनकी आंखों से एक भी आंसू नहीं निकला है। मुझे सिद्धार्थ की मां को देखकर बेहद ज़्यादा टेंशन हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि हम सिद्धार्थ के बाद किसी ऐसे शख्स को खो दें जिसके बाद हमें बेहद ज़्यादा पछताना पड़े। संभावना सेठ की बात से आप कितने सहमत हैं, हमें ज़रूर बताइएगा।